अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन है गोल्ड ऑर्नामेंट्स के हवाले से, जो कि शादी के मौके पे औरत को दिए जाते हैं हस्बैंड की तरफ से या लड़की के घर वाले माँ बाप उसको देते हैं। तो उन गोल्ड ऑर्नामेंट्स का इन केस ऑफ डिवोर्स क्या किया जाएगा? औरत को वापस मिल सकते हैं? हस्बैंड की तरफ से जो दिए गए थे गोल्ड ऑर्नामेंट्स वो हस्बैंड को वापस मिलेंगे? हक महर का क्या हिसाब किताब है? तो इस वाले से इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। देखिए, सबसे पहली बात ये कि देखा जाए तो ब्राइडल गिफ्ट्स में ये है कि जब शादी होती है तो शादी के मौके पे लड़की के जो माँ-बाप हैं, वालिदैन जो हैं लड़की के, वो उसको गोल्ड ऑर्नामेंट्स देते हैं, ठीक है? गिफ्ट्स वगैरह देते हैं या हस्बैंड की तरफ से लड़की को गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, ठीक है? वो भी शादी के मौके पे ज़ाहिर-सी बात है ज़ेवर पहनाते हैं, लड़की के घर वाले पहनाते हैं, उसके अलावा और ब्राइडल गिफ्ट्स होते हैं या लड़की वाले लड़के को गिफ्ट्स देते हैं, उनको कपड़े वगैरह, जूते, इस तरह की चीज़ें देते हैं शादी के मौके पे, ठीक हो गया। और इन केस अब इनकी शादी नहीं चली और मामला पहुंच गया है डिवोर्स पे, ठीक है? अब सेपरेशन में डिवोर्स जब हो गई है, तो जो चीज़ें हैं, जो ब्राइडल गिफ्ट्स हैं, फिर आपस में इनके जो दोनों पार्टीज़ के मुतालबात होते हैं, लड़के वाले कह रहे होते हैं कि आप हमारा सोना वापस कर दें, लड़के वाले कह रहे होते हैं कि आप हमारी चीज़ें जो है वो वापस कर दें। तो आपस में इनके मुतालबात फिर पैदा होते हैं, एक-दूसरे की डिमांड जो है वो पहले जो उन्होंने गिफ्ट्स करके दिए होते हैं, बाद में वो माँग रहे होते हैं वापस। तो जो कानून है वो ये कहता है कि जो गिफ्ट्स हैं अ, वो रिकवरेबल नहीं है, ठीक है? आपने फॉर एग्ज़ाम्पल लड़के को गिफ्ट दे दिया शादी के मौके पर, हाँ, वो कैश था, हाँ, वो गोल्ड था या कपड़े थे, कुछ भी था, आपने जो कुछ भी दिया गिफ्ट करके वो आप रिकवर नहीं कर सकते। सेम इसी तरह अगर आपने लड़के को दी चीज़ें, उसको कपड़े दिए, जूते दिए, इस तरह की घड़ी वगैरह कुछ चीज़ें इस तरह की दी, तो आप वो रिकवर नहीं कर सकते, वो ब्राइडल गिफ्ट्स में आती हैं, ठीक है? अब बात करते हैं हक महर की, ठीक है? हक महर का ये है कि एक होता है प्रॉम्प्ट, ठीक है? एक होता है डेफर्ड और तीसरा होता है इंदल तलब ऑन द डिमांड ऑफ वाइफ, ठीक है? अब जो प्रॉम्प्ट डावर है, वो औरत ने अगर तो सारा लिया हुआ है, तो वो अगर जाती है इन केस खुला लेने अदालत में, ठीक है? तो उसका ये है कि 25% वापस उसने करना होता है। लेकिन अभी जो रिसेंटली 2023 में जजमेंट्स पास हुई हैं, उनमें ये है कि औरत ने सारा हक़ महर वापस करना है। पहले ये था कि 25% अगर उसने वसूल पाया हुआ है, ठीक है? उसने सारा मुअज्जल जो हक़ महर है, प्रॉम्प्ट जो हक़ महर है, प्रॉम्प्ट डावर जो है वो उसने 25% वापस करना है और अगर उसने वसूल नहीं किया हुआ तो फिर 50% उसने वापस करना है, ठीक है? तो अगर अभी जो रिसेंटली जजमेंट पास हुई है, उनमें ये है कि औरत ने सारे का सारा हक़ महर वापस करना है जो उसने वसूल किया हुआ है, ठीक हो गया? तो डेफिड का तो ये है कि इन केस ऑफ डिवोर्स तो वो औरत डिमांड करेगी, ज़ाहिर-सी बात है, केस करेगी अदालत में जाके। अब बात करते हैं कि अगर जो गोल्ड दिया गया था हस्बैंड की तरफ से, तो वो गोल्ड अब डिवोर्स की सूरत में लड़की के पास है, ठीक है? तो हस्बैंड कह रहा है कि मुझे वो वापस मिल जाए, तो वो उसको वापस नहीं मिल सकता। हाँ, अब औरत ये कहे कि जी गोल्ड मेरा था लेकिन मेरे वालिदैन ने दिया हुआ था या मेरे पास शादी के मौके पे जो गोल्ड मौजूद था वो हस्बैंड की कस्टडी में है, इन्होंने मुझसे या तो छीन लिया था, ठीक है? या मेरे हस्बैंड ने बेच के खा लिया वो पैसा, सेल कर दिया था। तो इस तरह के सर्कमस्टेंसेस सामने आते हैं, ठीक है? तो उसका ये है कि यही समझा जाता है, यही तसव्वुर किया जाता है जो गोल्ड है वो औरत के पास होता है, ठीक है? तो वो औरत की मिल्कियत है, औरत को उस ज़ेवर के साथ प्यार मोहब्बत होता है, ठीक है? वो नहीं देती किसी को भी और यही तसव्वुर किया जाता है कि जब औरत घर छोड़ के जाती है तो वो अपने साथ ज़ेवर भी लेके चली जाती है, हस्बैंड के पास नहीं होता। हाँ, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं बाज़ औक़ात कि जी हस्बैंड जो है वो गोल्ड छीन लेता है, ये जब वो घर जा रही होती है तो कहता है कि गोल्ड जो है वो इधर रख के जाओ वापस या जो सास है वो ले लेती है, ठीक है? तो इसका ये है कि फिर औरत ने साबित करना है। अब वो साबित कैसे करेगी? एविडेंस से साबित करेगी, रसीदात से साबित करेगी। अब डेफ़िनेटली हर औरत के पास रसीदात भी नहीं होती। शादी के मौके पे कहाँ पता होता है कि जी शादी चलेगी या नहीं चलेगी, रसीदात कोई नहीं सँभाल के रखता, ठीक है? तो फिर ये कि आपने साबित करना है। हाँ, अगर हस्बैंड एक्सेप्ट कर ले कि ज़ेवर मेरे पास मौजूद है तो फिर डेफ़िनेटली औरत की फ़ेवर में ही डिग्री होना है। लेकिन अगर हस्बैंड डिनाई कर दे, इनकार कर दे कि मेरे पास सोना मौजूद नहीं है, तो फिर उसको आपने साबित करना है और आपने साबित किस तरह करना है, तो ये आपने ज़ाहिर-सी बात है एविडेंस आप सामने लाइक लेके आएँगी कोर्ट के, तो फिर कोर्ट को लगेगा कि वाक़ई ही ये जो ज़ेवर है ये हस्बैंड के पास है। वैसे इन रूटीन भी देखा जाए तो यही समझा जाता है कि औरत के पास है ज़ेवर और डिग्री नहीं होता, ठीक है? तो अब एक और क्वेश्चन था इस हवाले से कि जो हस्बैंड को गिफ्ट्स मिले हैं शादी के मौके पे, तो वो औरत जो है वो कहती है कि अभी वापस करो या उसके रिप्लेस में कीमत हमें पे करो, ठीक है? तो इसका ये है कि
जिस तरह लड़की को आपने गिफ्ट दिए, ठीक है, लड़के वालों की तरफ से गिफ्ट जाते हैं तो लड़की नहीं देती है, गोल्ड है वो लेके चली जाती है। इसी तरह सेम अगर हस्बैंड को भी गिफ्ट्स मिले हैं ब्राइडल लड़की के घर वालों की तरफ से, तो वो भी उसने वापस नहीं करने, वो गिफ्ट्स में आता है और गिफ्ट जो है वो रिकवरेबल नहीं होते। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपका कोई भी केस है किसी भी किस्म का या आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।